गोइंग बैक टू द लास्ट लेक्चर्स, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे अलग अलग बिजनेस, ठीक है, अलग अलग बिजनेस मॉडल्स, ठीक है, और टीजीटी कॉमर्स का क्लास है, अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया था, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया था कि क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या है पार्टनरशिप, फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये सब सारी चीज़ें। अब अगला और लास्ट बिजनेस मॉडल जो हम लोगों का आने वाला है, ठीक है, दैट इज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी या हिंदी में संयुक्त पूंजी कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना कि जो भी नई चीज़ आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि पुरानी में कुछ प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कुछ और नया लेके आते, ठीक है, या चीज़ों को और आसान करने के लिए कुछ और नया लेके आते, हमेशा किसी भी चीज़ में, ठीक है। आप मोबाइल फोन्स में भी देखेंगे, पहले कीपैड था, अभी स्मार्टफोन आ गया है विच इज़ ईजी टू हैंडल, फीचर्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मतलब वो और आसान बना रहा है कस्टमर के लिए, वो जो भी टेलीकम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो बिजनेस फॉर्म्स में भी यही था कि ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ डीमेरिट्स थे, उनको ओवरकम करता हुआ पार्टनरशिप फॉर्म आया, ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो भी पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, उन दोनों में जो डीमेरिट्स हैं, उन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उन डीमेरिट्स को, उन दोषों को भरते हुए नजर आता है, ठीक है, यानी उन डीमेरिट्स को ओवरकम करते हुए नजर आता है, ठीक है। तो कंपनी में हम देखेंगे ना कि जो भी प्रॉब्लम्स थी सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ या पार्टनरशिप के साथ, कंपनी में वो प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको भी बिजनेस करना चाहिए तो आपको कंपनी ही खोलना चाहिए, नहीं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। इस पे भी हम एक क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि हम कौन सा बिजनेस फॉर्म चुने, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उसके लिए एक अलग से क्लास होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग देखने वाले हैं कंपनी, ठीक है, कंपनी क्या है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी कितने टाइप की होती है, ठीक है, और एक लेक्चर स्पेशली उसके लिए हम रखेंगे कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। आज हम सिर्फ उस एस्पेक्ट के जाएंगे कि कंपनी होती क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है, कंपनी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ कंपनीज। फिर एक सेपरेट लेक्चर होगा कि कंपनी फॉर्म कैसे होती है उस पर, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे कंपनी के डेफिनेशन से। तो कंपनी का जो डेफिनेशन है ना, आई राइट इट ऑन द बोर्ड, ठीक है, और फिर उस डेफिनेशन का जब हम डिस्कशन करेंगे ना एक एक करके, तो उसमें कंपनी के फीचर्स भी डिस्कस हो जाएंगे, क्योंकि जो कंपनी का डेफिनेशन है, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे एज स्टूडेंट आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि क्या है भैया इतने फैंसी टर्म्स, लेकिन फिर हम लोग उसको तोड़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, समझेंगे, ठीक है, देन थिंग्स विल बिकम रियली इजी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि संयुक्त पूंजी कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, ठीक है। तो एक पहले रफ सा आइडिया लेते हैं, क्योंकि इसका नाम है संयुक्त पूंजी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो क्यों ऐसा इसका नाम है, ऐसा क्यों बोलते हैं, वो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे थे या जब हम लोग पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, यानी कि एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार की बात कर रहे थे, तो उन दोनों में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि पूंजी जो है वो सीमित है, ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में यह था कि भाई एक अकेला आदमी कितनी पूंजी ला सकता है, और पार्टनरशिप में भी लिमिट है कि इससे ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम थी। तो अब ये जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, इसमें पूंजी की ना कोई लिमिट नहीं होती, किस सेंस में, ठीक है, कि इसकी पूंजी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मानो हम एक कंपनी खोल रहे हैं, ठीक है, हम कंपनी खोल रहे हैं, 4 लोग मिलके हम लोग एक कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को पूंजी चाहिए, ठीक है, तो वो पूंजी हम कहाँ से लाएंगे, कुछ ऑब्वियसली हम अपने पास से लगाएंगे, ठीक है, कुछ ऑब्वियसली हम अपने पास से लगाएंगे और बाकी जो है वो हम लोगों से लेने वाले हैं। तो अब लोगों से आप घर घर जाके डोर नॉक करके नहीं बोल सकते कि हम कंपनी बना रहे तो उसमें पैसा डालो, उसके लिए एक प्रॉपर जो है वो प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस क्या होता है, आपको जितनी भी पूंजी चाहिए, जितना भी स्टॉक, जितना भी पैसा चाहिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, जो भी आपका अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंपल बनाने के लिए ले रहे हैं कि मानिए 1 लाख, ये बहुत छोटा अमाउंट है लेकिन जस्ट टू मेक इट सिंपल, और ये बस एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि मानो आपको 1 लाख रुपीज चाहिए, ठीक है, बाकी आपने और जो भी लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं उन लोगों ने इन्वेस्ट किया एंड यू नीड 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि 1 लाख फिर भी एक बड़ा अमाउंट है, एक अकेले आदमी से अगर आप जाके एट रैंडम बोलते हैं कि 1 लाख लगा दो मेरी कंपनी में, कोई नहीं लगाएगा, ठीक है, क्योंकि रिस्क है ऑब्वियसली, ठीक है, देयर आर चांसेस कि पैसा डूब सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अब ठीक है, और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पूरे मेरे पास 1 लाख है,
इसको हम डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब हो सकता है हम 100 रुपए में डिवाइड कर दें। ठीक है, ये मेरे पास 1 लाख है और इसको हम 100 रुपए में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आया 1000, एक हिस्सा आया 1000 का। ठीक है, और अगर हम इसको 1000 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक हिस्सा आएगा 100 रुपए का। तो यहाँ पे और सिंपल बनाते हैं कि हम बनाते हैं कि एक हिस्सा 100 रुपए का हुआ, मेरी कंपनी का एक हिस्सा 100 रुपए का बना। तो ये जो पार्ट ऑफ कैपिटल है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल है 100, जो कि मेरा है स्मॉलेस्ट, 50 का भी हो सकता है, 1 रुपए का भी हो सकता है, 5 पैसे का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ना शेयर, ये है शेयर। ठीक है, तो शेयर का डेफिनेशन भी आप देखेंगे तो वो शेयर का डेफिनेशन होता है शेयर इज अ शेयर इन कैपिटल ऑफ कंपनी। तो शेयर क्या है, एक हिस्सा है कंपनी के कैपिटल का, सबसे छोटा हिस्सा। तो अब आप वो कितने रुपए का बनाते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है प्योरली। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मिनिमम 100 हो सकता है, मिनिमम 10 हो सकता है, वो 1 रुपए भी होता है, 5 पैसे का भी शेयर होता है। ठीक है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये है, तो हम ऐसे जो है बहुत सारे 100 रुपए के शेयर्स बना देते हैं और ये सब ज्वाइंट होके बना मेरी कंपनी का स्टॉक, मेरी कंपनी की पूंजी। ठीक है, ज्वाइन होके बनी मेरी कंपनी की पूंजी। ठीक है, तो इसलिए भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। अब हम करेंगे क्या इन शेयर्स का, ठीक है, लोगों को बेचेंगे। तो एक इंसान से 1 लाख लेना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए भी रिस्क है। ठीक है, लेकिन अगर 100 रुपये हम लोगों से लेंगे तो वो आसान है। ठीक है, लोग आसानी से दे देंगे और मेरी फंडिंग आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम अपने शेयर जो है वो मार्केट में बेचते हैं, हम अपनी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस बनाते हैं। प्रोस्पेक्टस बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब आप किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेते हैं तो वो लोग आपको अपना एक प्रोस्पेक्टस देते हैं। उस पर इस कॉलेज या इंस्टीट्यूट का फ़ोटो होता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स होती हैं, कब शुरू हुआ, ठीक है, अगर कॉलेज है तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, उसमें कौन कौन सी पढ़ाई होती है, ये वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, फी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है, इतने काबिल टीचर हैं, मतलब ऐसे सारी डिटेल्स होती है। तो जब कोई नई कंपनी भी आती है और वो मार्केट से चाहती है कि वो मार्केट में अपने शेयर जो है वो बेचे और फंड जो है वो स्टॉक जो है वो इकट्ठा करे, कैपिटल इकट्ठा करे, तो वो भी एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू होता है। ठीक है, और अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन भी होता है। ठीक है, तो वो प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, उसमें कंपनी की डिटेल्स होती है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है। ठीक है, उसके शेयर्स कितने के हैं, ठीक है, डेट क्या है, आप कब शेयर्स खरीद सकते हैं, ऐसे सारी चीज़ होती है और फिर आप शेयर्स खरीद सकते हैं। तो आप 100 रुपये देते हैं तो आपको कंपनी एक शेयर दे देती है, 5 शेयर चाहिए तो आप 500 का ले लीजिए, 10 शेयर चाहिए आप 1000 का ले लीजिए। यहाँ के एग्जाम्पल में हमने जो शेयर का वैल्यू है वो 100 लिया है, वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, कई बार 85,000 90,000 का भी एक शेयर हो सकता है। अब कंपनी पे डिपेंड करता है कैसा परफॉर्म करिए क्या है, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा होता है और ऐसे शेयर्स है और इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरा देने का मतलब था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों बोलते हैं। ठीक है, वो लोग अपनी फंडिंग कहाँ से लाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोगों में शेयर बेच के फंडिंग आती है। तो ये एक सिंपल सा मॉडल हुआ कंपनी का। ठीक है, अब हम आएंगे कंपनी के डेफिनेशन पे। ठीक है, ये कंपनी का डेफिनेशन क्या है। तो कंपनी का जो डेफिनेशन है दैट इज a company is a voluntary association। ठीक है, a company is a voluntary association ठीक है of people for a common purpose। ठीक है, voluntary association of people for a common purpose। ठीक है, और which has common purpose, which has perpetual succession। ठीक है, company is a voluntary association of people for a common purpose which has perpetual succession, कॉमन सील। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, नए नए टर्म्स आ रहे हैं इसमें, परपेचुअल सक्सेशन,
वॉलेंटरी एसोसिएशन, ठीक है, कॉमन पर्पस, कॉमन सील। तो ये सब एक एक करके अभी हम डील करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है कंपनी का। कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड फॉर अ कॉमन पर्पस, विच हैज परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, ठीक है। अब क्या है ये सब, ठीक है, क्या है ये सब, क्या बोल रहा है? तो पहली बात ये बोल रहा है ना कि वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल, ठीक है। तो वॉलेंटरी एसोसिएशन है मतलब ये एक ऐच्छिक संगठन है। आपको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नहीं लेके जा रहे कि आप आइए कंपनी का, आपको तो शेयर खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई बोल रहा है। वॉलेंटरी है, इच्छा से, ठीक है। तो इच्छा से, ठीक है, आपसी इच्छा से बना हुआ एक एसोसिएशन है, एक संगठन है, ठीक है, लोगों का, किसी कॉमन पर्पस के लिए। अब अलग अलग कंपनी का अलग अलग गोल होता है, जिस लाइन के, जिस बिजनेस के भी है, जो भी पर्पस है, ठीक है। तो उस पर्पस को, ऑब्वियसली लीगल पर्पस, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनी है, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे आती है, इसको हम दोबारा भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है ना कि जैसे जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ रहे थे डिटेल में, ठीक है, तो वहां पे क्या बोला जा रहा था कि भाई एक अकेला आदमी है, ठीक है, और उसमें क्या हो गया ना कि थोड़ा इनफ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ी इनस्टेबिलिटी है। एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है, मानिए उसको कुछ हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका बिजनेस तो बंद हो गया, ठीक है। पार्टनरशिप में भी थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी थी कि मानो दो ही पार्टनर हैं, ठीक है, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है, तो पार्टनरशिप बंद हो गई। या अगर तीन पार्टनर भी हैं, ठीक है, और उसमें से भी किसी एक पार्टनर को कुछ हो जाता है, तो भी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन कंपनी का जो फीचर है ना, वो कहता है कि भाई इसमें तो परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, पृथक वैधानिक अस्तित्व, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन, ठीक है। जैसे अभी एक कॉन्सेप्ट दिया ना कि आप कंपनी का शेयर लेते हैं, मानिए हम कंपनी का 5 शेयर लेते हैं, ठीक है, ले लिए। अब मानिए हमको शेयर बेचना है, हम किसी को बेच दिए, कंपनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप शेयर किसको बेच रहे हैं, या एज अ शेयर होल्डर मानिए कि आपकी डेथ हो जाती है, या आप बोल रहे हैं कि हमको नहीं रखना है, आप शेयर दे देते हैं किसी, कंपनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेंबर्स, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, दे कैन कम एंड गो, लेकिन कंपनी तो गोज ऑन, उसको तो फर्क नहीं पड़ता, उस पर तो परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है। लोग आते जाएंगे आते जाएंगे, कंपनी अपना काम कर रही है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस तरह की चीज़ है। अगला है कॉमन सील, मतलब सिंपल है, कंपनी का एक स्टैम्प होता है, ठीक है, जो कि कंपनी हर जगह पे अपने डॉक्यूमेंट पे जो भी डिसीजन होंगे उस पर लगेगा, ठीक है। तो ये एक आउटलाइन हुई कि भाई ऐसा कंपनी है, ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। ये डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एक एक करके और ज़्यादा डिटेल में कंपनी के फीचर्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन था, ठीक है। अभी हम लोग कंपनी के फीचर्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है, संयुक्त पूंजी कंपनी क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी के फीचर्स यानी कि लक्षण, ठीक है। एक एक करके ये पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, टू मेक थिंग्स मोर क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहला जो फीचर है कंपनी का, ठीक है, तो सबसे पहला फीचर कंपनी का ये बोलता है कि कंपनी एक ऐच्छिक संघ है, ठीक है। ऐच्छिक संघ जैसे हम बोल रहे थे ना वॉलेंटरी, ठीक है, वॉलेंटरी एसोसिएशन है, एक ऐच्छिक संघ है, ठीक है। तो द फर्स्ट फीचर ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी एक ऐच्छिक संघ है, एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, ठीक है, जो क्यों बनाया गया है, प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि बिजनेस के टाइप है और कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया गया है, और कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसका कुछ भाग लाभांश यानी कि डिविडेंड के रूप में, जो भी कंपनी के नियम है उसके अकॉर्डिंग, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिसको अंशधारी बोलते हैं हिंदी में, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज हम क्लियर करते हैं, क्या क्लियर करते हैं, हम लोग बोले ना कि कंपनी शेयर बेच रही तो हम लोग शेयर खरीदते हैं, तो हम लोग शेयर क्यों खरीदे, ठीक है। 100 रुपए का भी शेयर है या 1 रुपए का भी शेयर है, तो हमारा जो खून पसीने की कमाई है, जो हार्ड अर्न मनी है, वो हम आपको क्यों दें, आप उसके बदले हमको क्या देंगे। तो कंपनी बोलती है कि देखिए मेरा ये बिजनेस मॉडल है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको तो फायदा होगा ही,
तो अगर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर, या इंग्लिश में जिसको शेयर होल्डर को कहते हैं अंशधारी, और इंग्लिश में शेयर को कहते हैं अंश, हिस्सा, जैसे हिंदी में वैसे, ठीक है। तो हिंदी में अंश उसको कहते हैं, इंग्लिश में शेयर कहते हैं, यानी कि हिस्सा, ठीक है, उस कैपिटल का हिस्सा जो आपने खरीदा है। अगर 100 रुपये का मिल रहा है, 10 का मिल रहा है, 5 का मिल रहा है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है ना कि हम क्यों खरीदे भाई आपका, हम क्यों लगाएं पैसा, 5 रुपये भी हम क्यों लगाएं। तो कंपनी बोलती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको भी मिलेगा, ठीक है। अब वो प्रॉफिट कंपनी कितना कमाएगी और आपको कितना मिलेगा, ये तो जो मैनेजमेंट का प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। लेकिन जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो कंपनी प्रॉफिट कमाती है और उसका जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को बोलती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं लाभांश, ठीक है, डिविडेंड या लाभांश, ठीक है। तो ये एक ऐच्छिक संघ है, वॉलेंटरी एसोसिएशन है, जहाँ पे लोगों ने अपने पैसे लगाए हैं और उसके बदले लोगों को कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, क्योंकि लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ही कंपनी भी चल रही है और आप पैसा भी लगा रहे हैं, ठीक है, पहला फीचर। दूसरा फीचर है वैधानिक कृत्रिम अस्तित्व। तो कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा यानी कि लॉ के द्वारा होता है, और इससे स्वतंत्र वैधानिक व्यक्तित्व यानी सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 या फीचर नंबर 2 कंपनी का इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वैधानिक कृत्रिम अस्तित्व, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी ये है, सॉरी, पृथक वैधानिक अस्तित्व है ये सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। और अभी हम लोग एक और भी चीज पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन, उसको हम कहते हैं कृत्रिम अस्तित्व, ठीक है। तो ये है सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि पृथक वैधानिक अस्तित्व। ये क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो पृथक का मतलब होता है अलग, सेपरेट वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जैसे जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, और उसमें दोनों में हम लोग को मैंने बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए या कहीं से परमिशन लीजिए, ठीक है, आप जब चाहे शुरू कर सकते हैं, जब चाहे खत्म कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं था, मतलब आवश्यक नहीं था, ऐसा उसमें नहीं था कि कानूनी रूप से आपको तो करना ही है, आप कर लेते हैं अच्छी बात, आप नहीं करते कोई बात नहीं। लेकिन कंपनी जो है ना वो लॉ के द्वारा ही क्रिएट की जाती है, ठीक है। मतलब अगर आपको कंपनी बनाना है तो जो इंडियन कंपनीज एक्ट है, ठीक है, जो कंपनी अधिनियम है 1956 या 2013 या जो भी है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, एक अस्तित्व है, ठीक है। तो एक अस्तित्व है उसका। कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है और इससे स्वतंत्र वैधानिक व्यक्तिगत प्राप्त होता है, ठीक है। तो मतलब कंपनी अलग है, कंपनी के लोग अलग हैं, तो अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। और इसका अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, वो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो कंपनी की जो क्या है, एक पृथक वैधानिक अस्तित्व है, सेपरेट उसकी लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो कानून में मानिए मेरी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो अलग है, वो हम नहीं है, वो कंपनी है, ठीक है। तो अब ये क्या बात है भाई, कंपनी तो हम ही चला रहे हैं, हम अलग है, कंपनी अलग है। तो सिंपल ये कहने का मतलब है कंपनी में जो भी फैसला लिया जाएगा, ठीक है, वो किसी के नाम से नहीं लिया जाएगा। या कंपनी मानिए कोई प्रॉपर्टी खरीदती है या कंपनी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो किसी इंसान के नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो इंसान के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो कंपनी के नाम पे होगी, ठीक है। उसमें साइन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, उसमें कंपनी की सील लगेगी, जो हम शुरू में बताए थे डेफिनेशन में कि कंपनी की कॉमन सील होती है, ठीक है। तो कंपनी की जो सील है, जो कंपनी का स्टैंप है, उस स्टैंप पे सब कुछ होगा, ठीक है। जो लोग हैं वो कंपनी नहीं है, कंपनी अलग लोग अलग, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि पृथक वैधानिक अस्तित्व, ठीक है। तो कंपनी का अस्तित्व वैधानिक होता है और इसके स्वामी यानी कि अंशधारी या फिर शेयर होल्डर्स का अस्तित्व इससे अलग है। अंशधारियों से इसका अस्तित्व इतना पृथक होता है कि अंशधारी कंपनी पर और कंपनी अपने अंशधारी पर मुकदमा चला सकती है, ठीक है। तो अब जब सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करिए, मानिए हमें कहा कि
व्यापार कर रहे हैं, एकल स्वामित्व व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरा बिजनेस है, ठीक है। तो अगर बिजनेस पे केस हो रहा है मतलब हम पे केस हो रहा है, ऐसा अगर कुछ मतभेद होता है। लेकिन कंपनी का जो वैधानिक अस्तित्व है, जो लीगल एंटिटी है, वो उसके शेयर होल्डर्स से भी बिल्कुल अलग है। ठीक है कि हम कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो हमको कंपनी प्रॉफिट में हिस्सा दे रही है, ठीक है, हम कंपनी के मालिक हो गए, लेकिन कंपनी एक अलग है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी अलग है, आप अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए इतने अलग हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इतने अलग हैं कि अगर शेयर होल्डर चाहे तो वो कंपनी पे केस भी कर सकता है, ठीक है, मुकदमा कर सकता है, ठीक है, या कंपनी चाहे किसी कुछ ऐसा हो गया तो वो शेयर होल्डर पे केस भी कर सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो वो केस कंपनी कर रही है, कोई इंसान नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी का जो अस्तित्व है वो पृथक है, यानी सेपरेट है फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। अगला कंपनी का जो फीचर है, ठीक है, दैट इज सीमित दायित्व, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि सीमित दायित्व, ये एक अच्छी बात है कंपनी की, ठीक है, ठीक है। और ये एक दोष था, किसका दोष था, पार्टनरशिप का और सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो दायित्व था ना वो असीमित था। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर हम 1 लाख पूंजी लगा के एक सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो हम सिर्फ 1 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, ठीक है। अगर बिजनेस डूब जाता है, लॉस हो जाता है, तो आपको कितना भी पैसा देना पड़ सकता है, आपका लॉस कहाँ तक जाएगा ये उसकी कोई सीमा नहीं है, वो लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप कंपनी में आते हैं तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, फिर से हम अपना एग्जाम्पल याद करते हैं, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि कंपनी है वो 100 रुपए के शेयर्स बेच रही है, ठीक है। तो मानिए हम उस कंपनी के शेयर्स 3 लेते हैं, यानी 300 रुपए के, ठीक है। तो ये 300 रुपये हम इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। अब मानिए कंपनी को लॉस होता है, तो ऑब्वियसली जब कंपनी को फायदा हो रहा है तो आपको डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में, क्योंकि आप कंपनी के अंशधारी हैं, शेयर होल्डर हैं, आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली, ठीक है, जब कंपनी को घाटा होगा तो आपको सहना पड़ेगा, ठीक है। तो जब लॉस होगा तो आपको कितना लॉस हो सकता है मैक्सिमम, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में तो था कि भाई कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है, इसमें लिमिट है, ठीक है। इसमें आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, आपका जो दायित्व है वो सीमित है। कितना सीमित है, कहाँ तक सीमित है, ठीक है, इट इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। मतलब अगर हम इस कंपनी में 300 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा घाटा 300 का हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमको घाटा होगा तो हमको घर से और ले जाके देना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो अगर हम उस कंपनी में 300 रुपये लगाए हैं तो हम सिर्फ 300 रुपये के लिए ही लायबल हैं, ठीक है। तो कंपनी का जो दायित्व होता है वो सीमित है, इसके अंशधारियों का दायित्व उसके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित रहता है, यानी जो शेयर का प्राइस है, जितना पैसा आप शेयर में लगा रहे हैं, अप टू दैट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो कंपनी के दायित्व के लिए अंशधारी निजी तौर पे उत्तरदायित्व नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी का लॉस हो रहा है ना, तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के, निजी संपत्ति बेच के ऐसा कुछ नहीं खिला के देना है, आप सिर्फ जितना लगाएं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर आप 1 लाख लगाते हैं, 1 लाख के शेयर लेते हैं, आप 1 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप 100 रुपये लगाते हैं, आप 100 रुपये के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप 25 रुपये लगाते हैं तो आप 25 रुपये के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये अगला है शाश्वत अस्तित्व, ठीक है। शाश्वत अस्तित्व यानी कि परपेचुअल सक्सेशन, जो हम पहले भी एक्सप्लेन किए थे और अभी दोबारा भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये फीचर्स ऑफ कंपनी हम पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट फीचर है इसका परपेचुअल सक्सेशन। हिंदी में इसको कहते हैं शाश्वत, ठीक है। शाश्वत का मतलब वो होता है ना जो कभी ना मरे, हिंदी का ये टर्म है, ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है नश्वर, यानी कि मॉर्टल, इमॉर्टल, ऐसा सिनोनिम इंग्लिश में भी होता है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है शाश्वत अस्तित्व, ठीक है। तो ये है परपेचुअल सक्सेशन यानी कि शाश्वत अस्तित्व। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हम बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब 2 लाइन में सिंपल ये होता है, मेंबर्स में कम एंड गो बट
कंपनी गोज, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। मेंबर्स आते जाते रहेंगे, ठीक है। आज अगर हम मानो जो हमारा एग्जांपल चल रहा था उस कंपनी के हम 3 शेयर 300 के लिए और हम किसी और से बेच देते हैं, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आप कंपनी के शेयर बेच के अब कंपनी का हिस्सा नहीं है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कि यानी या फिर मानिए हम 3 शेयर लिए हुए और मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो तो 300 कंपनी के पास है, कंपनी को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी का जो अस्तित्व है वो शाश्वत है, वो कंपनी तो चलती ही रहेगी, ठीक है। बाकी शेयर होल्डर्स के साथ क्या हो रहा है, कौन किससे शेयर बेच रहा है खरीद रहा है, जो शेयर मार्केट है उसमें तो रोज लाखों करोड़ों अरबों के ट्रांजैक्शन होते हैं, लोग शेयर बेचते हैं खरीदते हैं, लेकिन जिस कंपनी के शेयर बिक रहे हैं खरीद रहे हैं उससे कोई फर्क कंपनी को नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, जो फायदा नुकसान शेयर मार्केट में हो रहा है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उससे कंपनी की स्टेबिलिटी पे, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे, कंपनी के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मानिए 100 शेयर होल्डर कंपनी के हैं, वो 100 अपने शेयर्स किसी और को बेच देते तो कंपनी बंद, नहीं, कंपनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो पृथक व्यक्तित्व अस्तित्व होने के फलस्वरूप कंपनी का अस्तित्व शाश्वत रहता है, क्योंकि अंशधारियों की मृत्यु, उनके दिवालिया या पागल या अयोग्य होने से कंपनी के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंशधारी के द्वारा अपने अंशों का हस्तांतरण और इस प्रकार इसके स्वामित्व में परिवर्तन रहने पर भी इसके अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। कि शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, ठीक है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, ठीक है, और या फिर जो भी उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, वो डील नहीं कर सकता है, कुछ भी हो, कंपनी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या ट्रांसफर भी शेयर हो रहा है, हस्तांतरण भी शेयर्स का हो रहा है, जैसे हम बोले हम किसी को भेज देते हैं, वो किसी को भेज देता है, वो किसी को भेज देता है, ठीक है। तो एक बड़ी बड़ी जो कंपनीज होते हैं उसके शेयर तो एक दिन में लाखों करोड़ों बार बेचे और खरीदे जाते हैं, ठीक है, लेकिन इससे कंपनी को और कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी का जो बिजनेस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चल रही है, ठीक है। तो क्यों कंपनी चल रही है, क्योंकि वो तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स ऑफ कंपनी। तो इधर क्या हो रहा है, ओनर्स क्या कर रहे हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, कंपनी का अपना जो भी काम है वो चलते रहेगा, ठीक है। अगला है सामान्य उद्देश्य, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक कॉमन पर्पस है जिसके लिए वो कंपनी बनी है, ठीक है, और ऑब्वियसली लाभ अर्जन यानी प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही कोई भी बिजनेस करता है, ठीक है। तो एक सामान्य उद्देश्य होगा, एक कॉमन पर्पस होगा, ठीक है। ठीक है, अगला फीचर है कॉमन पर्पस, जो भी हम लोग डेफिनेशन में भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी की जो स्थापना होती है, ठीक है, जब आप कंपनी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली एक जो भी उद्देश्य होगा उसका लीगल तो होना ही चाहिए, इलीगल काम नहीं, ठीक है। जो भी हम लोग बिजनेस मॉडल पढ़ते हैं वो हम बार बार बोल रहे हैं, तो वो लीगल जो बिजनेस है उसके लिए है, ठीक है, और लाभ अर्जन के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए ही एक एसोसिएशन है कंपनी, ठीक है। और ऑब्वियसली कुछ सोशल सर्विस के लिए भी होती हैं कंपनीज, नो डाउट, लेकिन इन जनरल अब जो भी मोटिव है, ठीक है, अब मानिए कोई कंपनी सोशल सर्विस के लिए है तो उसका जो कॉमन पर्पस है दैट इज सोशल सर्विस, उसका उद्देश्य वो है। और ज़्यादातर जो मेजॉरिटी कंपनीज होती हैं उनका जो उद्देश्य होता है, उनका जो पर्पस होता है दैट इज प्रॉफिट अर्निंग, तो वो उसके लिए बनी है, ठीक है। अगला है कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसका ओनर कौन है, उसका ओनर खुद कंपनी है, ठीक है। ये चीज़ हम पहले भी बताए थे, ठीक है, संपत्ति पे स्वामित्व, ठीक है, ये हम पहले ही बताए थे, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कंपनी के नाम पे होता है, अगर कंपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदती है तो वो कंपनी के नाम पे है, ऐसा नहीं है कि हम कंपनी के शेयर होल्डर तो मेरे नाम पे कंपनी की प्रॉफिट है, ठीक है, या कंपनी में मेरा जितना भी हिस्सा हो, ठीक है, भले हम उस कंपनी के 50% के मालिक हो, हम 80% के मालिक हो, डजेंट मैटर, कंपनी में जो भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम पे है, ठीक है। मानो XYZ मेरी कंपनी है, उसके नाम पे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके नाम पे हम एसेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि संपत्ति जो होती है कंपनी की, ठीक है, उस पर जो स्वामित्व होता है,
यानी कि उसकी जो ओनरशिप होती है वो कंपनी की होती है, उसके शेयर होल्डर्स की नहीं होती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स अलग है, कंपनी अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है एक कंपनी, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन भी है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, मतलब एक इंसान है वो, आर्टिफिशियल एक इंसान है वो अलग है, और बाकी जो लोग हैं कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो कंपनी में जो भी प्रॉपर्टी हो या एसेट्स हो, कंपनी जो खरीदे, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी खरीदे या एसेट खरीदे वो कंपनी के नाम पे है ही रहेगा, ठीक है, उसकी ओनरशिप कंपनी की होगी, शेयर होल्डर्स की नहीं होगी। अगला है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑब्वियसली बिजनेस है, जहाँ पे भी बिजनेस होता है, जहाँ पे भी पैसे का लेन देन होता है, जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप की छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर पैसा है तो हिसाब किताब तो करना पड़ेगा आपको। अब आप लिख के करिए, और अगर आपका छोटा बिजनेस है आप मन में कर लेते हैं, अलग बात है। लेकिन अभी तक जो भी हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पढ़ रहे थे उसमें ये चीज़ नहीं पढ़े थे, लेकिन कंपनी के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, मतलब कंपनी का जो भी हिसाब किताब होता है, कंपनी की बैलेंस शीट है, या एनुअल रिपोर्ट कंपनी की जो भी बनती है, ठीक है, या कंपनी का जो भी फाइनल अकाउंट होता है, उसका जो अंकेक्षण है, यानी कि उसका जो ऑडिट है, दैट इज कंपलसरी, ठीक है। तो कंपनी के खातों का अंकेक्षण करना कानूनी तौर पे अनिवार्य होता है, जबकि साझेदारी तथा एकारी व्यापार के लिए यह ऐच्छिक है, ठीक है। तो मतलब अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कर रहे हैं, वहाँ पे भी पैसा आ जा रहा है, वहाँ पे भी ट्रांजैक्शन है, वहाँ पे भी आप अकाउंट्स बना रहे हैं, लेकिन उन अकाउंट्स का ऑडिट करवाना कानूनी तौर पे जरूरी नहीं है। आपका मन है आप करवाइए, आपका नहीं मन है आप मत करवाइए, ठीक है। लेकिन जब भी हम कंपनी की बात करते हैं तो ये याद रखना है कि कंपनी के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनका अंकेक्षण यानी कि उनका ऑडिट कानूनी तौर पे आपको करवाना है, ठीक है। अगर आप नहीं करवाते हैं यू कैन बी पेनलाइज्ड, मतलब आप पे जुर्माना हो सकता है, सजा मिल सकती है, जो भी, ठीक है, क्योंकि वो मैंडेटरी है, ठीक है, लीगली बाइंडिंग है। अगर आपकी कंपनी है तो आपको अकाउंट्स का ऑडिट, ऑडिट मतलब क्या होता है, अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए एक अंकेक्षक यानी कि एक ऑडिटर आता है, ठीक है। तो वो जो भी प्रोसेस है वो आपको अपनी कंपनी के लिए कराना है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी के फीचर्स थे, बेसिक फीचर्स थे कंपनी के, ठीक है, जो कि एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है। पहला फीचर था कि कंपनी क्या है, एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, ऐच्छिक संगठन है या संघ है। अगला था कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, यानी कि कंपनी का जो अस्तित्व है पृथक वैधानिक अस्तित्व है। और ये भी याद रखना है कि कंपनी का एक कृत्रिम भी अस्तित्व है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन भी है कंपनी। तो आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि कंपनी तो सब कुछ अपने नाम पे ही कर रही है, प्रॉपर्टी भी खरीद रही है, एसेट भी खरीद रही है, फैसले भी कंपनी ले रही है, तो इसके लिए आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है दैट इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। तो जितने भी अंशधारी हैं, ठीक है, वो जितनी पूंजी लगा रहे हैं अंशों के खरीदने में यानी शेयर्स पे जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज द अमाउंट फॉर विच दे आर लाइबल, मतलब उनको मैक्स टू मैक्स उतना ही लॉस हो सकता है। जैसे अगर हम किसी कंपनी में 300 लगाते हैं तो मेरा मैक्स लॉस 300 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला था कंपनी के फीचर में कि कंपनी जो है उसका अस्तित्व शाश्वत है यानी परपेचुअल सक्सेशन है, जिसके लिए हम 2 लाइन बोले थे कि मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन, मेंबर्स को कुछ भी हो कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट था कंपनी एक कॉमन पर्पस के लिए बनाई जाती है, वो आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सोशल सर्विस जो भी आपका है वो कॉमन पर्पस होगा। और नेक्स्ट था कि कंपनी की जो संपत्ति है उस पर जो स्वामित्व होता है वो कंपनी का ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली, ठीक है, उसका एक कृत्रिम व्यक्तिगत है, ठीक है, कृत्रिम व्यक्ति है कंपनी, ठीक है, अपना उसका एक पर्सनालिटी है कंपनी की अलग है वो, ठीक है, ऑन पेपर, और उसकी एक कॉमन सील है, एक स्टैम्प है, एक सिग्नेचर समझ लीजिए वो कंपनी का है, ठीक है। तो कंपनी जो भी फैसला लेती है या जो भी एसेट खरीदती है, प्रॉपर्टी खरीदती है, तो वो अपने नाम पे खरीदती है, तो इसलिए कंपनी की संपत्ति पे स्वामित्व होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं कंपनी के, ठीक है। और अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, और फिर कंपनी के मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप इट वाज यूजफुल, थैंक यू।